Hi guys, welcome to my YouTube channel Electrical Classes Ankit. Subject Basic Electrical Engineering और Network Analysis. Lecture number 8. Topic Voltage Division and Current Division Rule. यार अंकित शर्मा सर. गाइस, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा वोल्टेज डिवीज़न रूल एंड करंट डिवीज़न रूल. ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे किसी सर्किट में हम वोल्टेज डिवीज़न रूल एंड करंट डिवीज़न रूल. ठीक है, वोल्टेज डिवीज़न रूल को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे VDR. सही है, जैसे KCL को लिखते थे और KVL को लिखते थे. ठीक है, और करंट डिवीज़न रूल को हम क्या लिखेंगे CDR. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज डिवीज़न रूल. वोल्टेज डिवीज़न रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज डिवीज़न. सही है, वोल्टेज डिवीज़न रूल हम कैसे डिस्कस करेंगे. तो वोल्टेज डिवीज़न आर यूज्ड इन सीरीज सर्किट. वोल्टेज डिवीज़न रूल ऑलवेज सीरीज सर्किट में लगेगा. सही है, वोल्टेज डिवीज़न रूल हमेशा सीरीज सर्किट में लगेगा. ठीक है, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है और यहाँ क्या है R1, ये V1 क्या है R1 के अक्रॉस वोल्टेज. ठीक है, V2 क्या है R2 के अक्रॉस वोल्टेज. ठीक है, अब हमें V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सही है, और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. R1 R2 एंड टोटल वोल्टेज V आपको गिवन दिए होंगे क्वेश्चन में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे. V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस R1. ये फार्मूला याद कर लें. कैसे V1, हमें V1 ये मैंने बता दिया था अभी कि V1 वोल्टेज है R1 के अक्रॉस है. ठीक है, V2 वोल्टेज है R2 के अक्रॉस है. तो V1 की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वोल्टेज का. तो जैसे V1 के अक्रॉस याद करना है तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई R1. V1 के अक्रॉस वोल्टेज है ना, तो उसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई और दोनों का सम से डिवाइड कर देंगे. सही है, तो यही तो फार्मूला था. देखो टोटल वोल्टेज ये है. ठीक है, और उसी जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं उसी रेजिस्टेंस से ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया. किस में, V1 में, B में, टोटल वोल्टेज में, और डिवाइड किससे कर दिया, दोनों के रेजिस्टेंस के सम से. सही है, तो यही होता है वोल्टेज डिवीज़न रूल का फार्मूला. ठीक है, किसके अक्रॉस V1. अब B2 के अक्रॉस क्या करेंगे, B2 निकालना है तो B2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस. तो R2 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वोल्टेज का. तो R2 ये है और टोटल वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, और दोनों के सम से डिवाइड कर दिया. सही है, तो ये फार्मूले क्लियर हो गए होंगे. सही है, तो V1 और V2 क्लियर हो गया होगा. तो वोल्टेज डिवीज़न रूल हम हमेशा सीरीज सर्किट में अप्लाई करेंगे. सही है, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट डिस्कस किए थे कि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, पैरेलल में करंट अलग अलग होती है. सही है, धारा अलग अलग होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट करंट डिवीज़न रूल. हाय स्टूडेंट, करंट डिवीज़न रूल क्या होता है. करंट डिवीज़न आर यूज्ड इन पैरेलल सर्किट. करंट डिवीज़न हमेशा पैरेलल सर्किट में यूज्ड होता है. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, उसमें क्या था, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे थे उसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे थे. इसमें क्या होगा, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करेंगे उसके अपोजिट ब्रांच वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, टोटल करंट में. सही है, तो ये क्या है, टोटल करंट है. ये क्या है, R1 है. तो R1 में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1. और R2 में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2. और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वो टोटल रेजिस्टेंस नहीं, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R2. तो I1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. I1 किस ब्रांच में रेजिस्टेंस है, मतलब I1 करंट किस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, R1 में. तो I1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो I1 कैलकुलेट करने के लिए R2 से मल्टीप्लाई किस में, टोटल करंट में. देखो टोटल करंट में मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड क्या कर देंगे, वही कॉन्सेप्ट, उसमें भी दोनों रेजिस्टेंस के सम से हम डिवाइड कर रहे थे, इसमें भी
जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं उनके दोनों का सम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो किस ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, R1। तो R1 हो गया, R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, और टोटल करंट, ये टोटल करंट होती है। तो करंट डिवीज़न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वोल्टेज डिवीज़न और करंट डिवीज़न ये था। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हाई स्टूडेंट। तो अब मैं फर्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड V1 V2 V3। सही है, हमें वोल्टेज V1 V2 V3, V1 R1 के अक्रॉस वोल्टेज है, V2 R2 के अक्रॉस वोल्टेज है, V3 R3 के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अभी मैंने वोल्टेज डिवीजन बताया था, तो V1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज कितना दिया है, 9 वोल्ट दिया है हमें, तो 9 लिख लिया। सही है, फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और क्या कर देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं उनके सम से। तो 3 प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। सही है, तो 18 हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगा 2 टाइम्स। सही है, तो कितना आ जाएगा, 1.5 वोल्ट आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब V2 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल वोल्टेज देखो 9 दिया है, टोटल वोल्टेज कितना दिया है, V2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करो तो V2 की वैल्यू, टोटल वोल्टेज हमें कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, अब देखो V2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस है, तो R2 के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई, और टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 कैलकुलेट किया था, R3 तो कितना था, 18 आया था, 18 से डिवाइड, तो इसे कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ये कटेगा, और 2 से 10 को काटोगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा। सही है, तो 5 वोल्ट आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब R3 के अक्रॉस, तो R3 के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट। सही है, किसके अक्रॉस निकालना है, R3, तो R3 के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा वोल्टेज डिवीजन। सही है, तो ऐसे हम सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करते हैं। अब ये बताओ, जब वोल्टेज डिवाइड हो गया तो जो तीनों रेजिस्टेंस, जो R1 और R2 R3 जो रेजिस्टेंस हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज V1 V2 V3 आए हैं, तीनों का सम टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो क्या करेंगे, B इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो कंडीशन होती है सीरीज में। सीरीज में कल प्रीवियस क्लास में मैंने जब बताया था तो सीरीज की कंडीशन भी लिखी थी, जो टोटल वोल्टेज होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 जिसने रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज आता है उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू हमने रख दी, 1.5 प्लस 5 प्लस 2.5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 9 वोल्ट आ गई, 9 वोल्ट आ गई, और 9 ही वोल्ट हमें दिया था। तो क्लियर हो गया, तो यही होता है वोल्टेज डिवीजन रूल इन सीरीज सर्किट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन दिस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है इसमें करंट डिवीजन रूल। ठीक है, CDR लगाना है। इन दिस सर्किट, क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस सर्किट फाइंड I1 एंड I2। सही है, अब देखो I1 एंड I2 फाइंड आउट करना है, तो I1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने का मैंने क्या बताया था, जिस ब्रांच में निकालना है करंट उसके अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, किस में, टोटल करंट में। तो टोटल करंट कितनी है, 20, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अपोजिट ब्रांच कौन सी है, यही तो है अपोजिट ब्रांच। जब I1 लेंगे हम, तो I1 लेंगे तो अपोजिट ब्रांच कौन सी हो जाएगी, I2 वाली हो जाएगी, और I2 में R2 रेजिस्टेंस है तो उसका 100 वैल्यू है, और डिवाइडेड बाई दोनों के रेजिस्टेंस का सम, तो सम कितना हो जाएगा, 150। सही है, इसे कैलकुलेट कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कितनी, एम्पियर। सही है, तो ये वैल्यू याद रखना, 40 डिवाइडेड बाई 3। सही है, अब हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो I2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे,
I2 इस ब्रांच में है, तो इसकी अपोजिट ब्रांच कौन सी हो जाएगी, R1 वाली हो जाएगी। तो टोटल करंट कितनी है 20 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना था R1 प्लस R2 डील 150 था, 150 था। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। सही है, 20/3 हो गई। अब ये बताओ 20/3 एम्पियर, तो ये आपका करंट डिवीजन रूल हो गया। सही है। अब आंसर कैसे चेक करेंगे, अभी हमने केवीएल वो सीरीज सर्किट में हमने टोटल वोल्टेज कैलकुलेट किया था, तो हमें क्लियर हो गया था, हमारा आंसर क्लियर सही है। सही है। तो अब इसमें करंट डिवीजन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो क्या करेंगे, ये बताओ, इस नोड पर हम केवीएल लगा सकते हैं, इस नोड पर हम केसीएल, इस नोड पर हम केसीएल लगा सकते हैं। देखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, यही तो हो जाएगा। या I1 और I2 क्या है, आउटगोइंग करंट है, और 20 एम्पियर की करंट क्या है, इनकमिंग। इस नोड पर हमने क्या लगा दिया, केसीएल लगा दिया। केसीएल क्या कहता है, केसीएल क्या कहता है, किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो 20 एम्पियर हो गया। अब देखो 20 एम्पियर आ रहा है नहीं आ रहा है। I1 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी हमने 40/3, और I2 की वैल्यू कितनी करी थी 20/3। तो इसे कैलकुलेट करो 60 हो जाएगा, तो 20 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्लियर है। तो हमने जो करंट डिवीज़न रूल लगाया था वो हमारा सही है, और हमारी वैल्यू भी सही आ रही, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। सही है। तो आंसर हमारा क्लियर हो गया, और ये आपको क्लियर हो गया होगा करंट डिवीज़न रूल हम किसी सर्किट में कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस सर्किट फाइंड I1 I2 I3। सही है, I1 I2 I3। अब गाइस इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो मैक्सिमम इसमें हम नोडल लगा सकते हैं, करंट निकाल लेंगे एवरी ब्रांच में। सही है, बहुत सारे केसेस हैं। सही है, तो ये मेथड आप अप्लाई ना करें जो मैं भी करा रहा हूँ, बहुत टफ मेथड है, लेकिन नोडल बहुत इजी हो जाएगा इसमें। सही है। तो हम वैसे मैं बता रहा हूँ, तीन ब्रांचें जब पैरेलल में है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो I1 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो I1 का फार्मूला हो जाता है R2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा टोटल करंट IT, और डिवाइडेड बाई, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा R1 प्लस R2 तो हम करते ही थे। सही है, और इतना और आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई R3। सही है, ये और आ जाएगा, इसमें थोड़ा हो जाएगा, इसे हम RT बोल दे रहे हैं। तो RT की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सबके लिए यही रखनी है। तो RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी R1 प्लस R2, और कितना हो जाएगा R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई R3। सही है, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करो, तो R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 2, और कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताओ, R3 की वैल्यू कितनी है 4। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो जो RT की वैल्यू आएगी, RT की वैल्यू आ जाएगी 3.5, 3.5 ओम। सही है, RT की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। हाय स्टूडेंट, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तब हम उसमें करंट डिवीज़न रूल कैसे अप्लाई करेंगे। सही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाय स्टूडेंट, अब मैं RT की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, तो अब इस फार्मूले हम लगा देंगे। तो अब इस फार्मूले में लगा देंगे तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू मैंने बताया था कि R2 से मल्टीप्लाई, तो R2 कितना है 2 ओम, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किससे करेंगे टोटल करंट से करेंगे, टोटल करंट से मल्टीप्लाई करते थे, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला 3.5, और 3.5 इसे कैलकुलेट करोगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी 8 एम्पियर। सही है, I1 की वैल्यू 8 एम्पियर आ गई। अब I2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, I2 किस में है, I2 में क्या करते हैं R1 से मल्टीप्लाई, तो R1 है 1 ओम, मल्टीप्लाई टोटल करंट कितनी है 14, और डिवाइडेड बाई किससे करेंगे टोटल RT जो निकाला था अभी इस फार्मूले के लिए। तो यहाँ I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई हमारी 4 एम्पियर। सही है,
तो I1 की वैल्यू 8 एम्पियर और I2 की वैल्यू 4 एम्पियर। तो ये नोट कर लेना, अभी जो डिस्कस कराऊंगा उसमें। तो I1 की वैल्यू आ गई हमारी 8 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। सही है। अब ये देखो I3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। I3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो I1 इसमें हो गई, I2 इसमें और I3 इसमें। I3 इसमें हो गई, नहीं हो गई। अब ये बताओ, इधर से 40 एम्पियर की करंट आ रही है, तो I1 की वैल्यू कितनी आई थी? 8 एम्पियर आई थी। 8 एम्पियर। इस नोट पे देखो, अगर 14 आ रही है, 8 निकल गई इधर, तो इधर कितनी आएगी? अरे इनकमिंग करंट कितनी आ रही है? 14 आ रही है और आउटगोइंग करंट 8 एम्पियर निकल गई, तो इधर 6 एम्पियर रह गई। 6 एम्पियर। सही है। अब ये बताओ I2 की वैल्यू कितनी आई थी? ये I2 है, तो I2 की वैल्यू आई थी 4 एम्पियर। सही है। अब ये बताओ 6 एम्पियर की आ रही है इस नोट पे और 4 एम्पियर की निकल गई, तो इधर I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I3 की वैल्यू आ जाएगी, उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमने KCL के कैलकुलेट कर दिया। I3 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। ठीक है। तो यही था करंट डिवीज़न रूल। इन 3 रजिस्टेंस जब पैरेलल में दिए हैं स्टूडेंट, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जो मैंने फार्मूला बताया था, ये फार्मूला बताया था मैंने कि 3 रजिस्टेंस हैं, तो I1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? R2, ये तो पता ही है, मल्टीप्लाई टोटल करंट और डिवाइडेड बाई किससे करते हैं? R1 प्लस R2। और एक और आ जाता है R3 लिखते हैं, उसकी जगह हमें क्या लिखना है? R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाई R3। यही I2 करना है, तो यहाँ I2 कर देंगे और यहाँ R1 कर देंगे। ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सही है। तो वैसे तो इसे नोडल से भी कर सकते हैं। सही है। तो बहुत सारी मेथड हैं, करंट डिवीज़न लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में दिए तो उसमें सीधे सिंपली करंट डिवीज़न लगा दो, इजी कैलकुलेशन में सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, आपको अब क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट, आपको अब करंट डिवीज़न, वोल्टेज डिवीज़न क्लियर हो गया होगा। सही है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम होमवर्क। सही है। इसमें क्या करेंगे गाइस, अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया था उससे नहीं करेंगे। सही है। ये बताओ, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोग ट्राई करना और आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। सही है। तो देखें इसमें क्या करेंगे, यहाँ क्या है? 6 वोल्ट की बैटरी से R1 R2 R3 कनेक्टेड है। सही है। अब मैंने ये बताया था कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज समान होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। सही है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। सही है। तो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? समान। जिन लोगों ने अभी ये पता नहीं लगा कि कैसे इक्वल हो गया वोल्टेज कैसे इक्वल हो गया, वो मेरी प्रीवियस लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 7 है, वो देखें, उन्हें क्लियर हो जाएगा। सही है। हाय स्टूडेंट, तो 6 वोल्टेज हो गया। अब ये बताओ, अगर हमें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट निकालनी है, तो B इक्वल टू आई आर लगा देंगे ओम्स लॉ। तो B इक्वल टू आई आर लगा दो। तो B की वैल्यू कितनी है? 6। और I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और कितना ओम का रेजिस्टेंस है R1 में I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 किलो ओम से। 1 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मिली एम्पियर आ गई। सही है। 6 मिली एम्पियर आ गई। क्लियर, इजीली सॉल्व हो गया। I1 की वैल्यू 6 मिली एम्पियर। तो ऐसे ही I2 की वैल्यू किससे करोगे? 6 इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई 3 किलो ओम, तो कितना आ जाएगा? 2 मिली एम्पियर। ऐसे ही R3 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? उसमें भी कितना आ जाएगा? 2 मिली एम्पियर। सही है। उसमें आ जाएगा 3 मिली एम्पियर। सही है। तो I1 I2 I3 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और कितना आ गया? 2 और कितना आ गया? 3 मिली एम्पियर। सही है। तो ये I1 I2 I3 की वैल्यू थी। ये इजी वे था। सही है। तो वोल्टेज सीधे हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वली डिवाइड नहीं, पूरा डिवाइड कर दिया। कैसे? क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज समान होता है। सही है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आज, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वोल्टेज डिवीज़न एंड करंट डिवीज़न। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।